बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तोशा खाना केस से मुतलिक बात करनी है। कल जो है वो तोशा खाना केस से मुतलिक बड़ी तब्दीली का इम्कान है। उमूमी तौर पर इम्कान के हवाले से बात नहीं की जाती, लेकिन ये इम्कान बड़ा रीज़नेबल है, इसलिए इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्या जो समात है वो 1 माह के लिए मुलतवी हो सकती है? जो शवाहिद हमने लिए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। इस केस में कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। और अदालत ने 342 की जो स्टेटमेंट है, वो बयान है, वो कलमबंद कराने के लिए अदालत ने तलब किया है इमरान खान को। और इमरान खान के वकला ने जुमरात के दिन बाकायदा तौर पर कमिटमेंट दी थी, बाकायदा तौर पे यकीन दहानी कराई थी। और ख्वाजा हारिस और उसके बाद ख्वाजा हारिस ने शायद कि इमरान खान से पूछ कर अदालत को ये यकीन दहानी कराई, क्योंकि उस रोज़ जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि आप कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट देंगे। जब बैरिस्टर गोहर ने टाइम लिया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस आए, तो उन्होंने जब यकीन दहानी करवाई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि आपकी कमिटमेंट है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ख्वाजा हारिस की साहब की जानिब से कहा गया है। और इमरान खान जो है वो पीर के रोज़ दिन 11 बजे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के सामने ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएंगे और वो 342 का बयान जो है वो कलमबंद करवाएंगे। 342 का बयान जो है वो 35 सवालात हैं, जिन सवालात के जवाबात जो है वो इमरान खान ने अदालत के सामने देने हैं। और उन इल्ज़ामात के इर्द गिर्द घूमते हैं ये सारे सवालात जो तोशा खाना में उन पर लगाए गए, और जो उनकी जानिब से मिस स्टेटमेंट थी या उसमें गलत फास्ट स्टेटमेंट जो है वो दी गई, उसके हवाले से भी सवालात पूछे गए हैं। अब जो फैक्ट आपके सामने रखना है, जो इम्कानी सिचुएशन है वो आपके सामने रखनी है कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट या इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, या जो आलमोस्ट जो मुल्क भर की जो ख़ासतौर पर पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाती हैं 1 अगस्त को और छुट्टियां ख़त्म होती हैं 31 अगस्त तक। तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो इस्लामाबाद की या दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं। इसी तरह इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये छुट्टियाँ होंगी। अब छुट्टियों के दौरान होता क्या है, छुट्टियों के दौरान जो शेड्यूल आया है, जो नोटिफिकेशन आया है इस्लामाबाद के जो सेशन जज हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जब छुट्टियाँ होती हैं तो बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन आता है कि कौन सा जज किन किन तारीखों में अवेलेबल है और किन किन तारीखों पे छुट्टियों पे होगा। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, ये दोनों जजेस जो है पूरी छुट्टियों के दौरान मौजूद होंगे और बाकी तमाम जजेस छुट्टियों पे होंगे। यही सिचुएशन चल रही है। इसी तरह इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन में एक तो ये है कि जितने भी एडिशनल सेशन जजेस हैं उन तमाम के नाम लिखे हुए हैं और उनको 1 माह में, मतलब 31 दिन के अंदर उनमें जो ड्यूटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, तकसीम की गई हैं कि हर 3 दिन के बाद एक जो एडिशनल सेशन जज है वो ड्यूटी पर होगा। अच्छा, आपके फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि पहले 3 दिन एक एडिशनल सेशन जज होगा, अगले 3 दिन दूसरा होगा, फिर संडे, फिर मंडे से जो है वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक जो है वो तीसरा होगा। इस तरह 1 से 31 अगस्त तक ड्यूटीज तकसीम की गई हैं एडिशनल सेशन जजेस के दौरान। अच्छा, वो जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में जो एडिशनल सेशन जज है हुमायूं दिलावर, जो इमरान खान का तोशा खाना केस सुन रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, उनका नाम शामिल नहीं है। अच्छा, उस नोटिफिकेशन में 2 चीज़ें लिखी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि शायद ये इम्कान है, कुछ अपनी तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद ऐसी सिचुएशन बने कि उसमें यह कहा गया है कि जो बेल मैटर्स हैं, मतलब जो जमानतें होती हैं, जो अर्जेंसी के मैटर्स हैं, मतलब किसी की मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, जगह पे कब्जा कर लिया, प्लॉट पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे अर्जेंसी चाहिए होती है, तो वहाँ पे उसका स्टे चाहिए होता है। इसी तरह किसी की जमानत का मामला है तो जमानत में भी अर्जेंसी होती है। तो इसी तरह जो किसी मुलज़िम को गिरफ्तार किया गया हो तो उसकी जो जमानत है वो लगाना, या उसकी जो उसको जब फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये सारे अर्जेंसी के काम है। तो अर्जेंसी जिन केसेस में है, उन केसेस को 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है वो सुना जाएगा, उन्हीं को फिक्स किया जाएगा और उन्हीं पे समातें होंगी। इसके अलावा किसी भी केस पर जो है वो समात नहीं होगी, बल्कि हम देख रहे हैं कि जून से लेकर फिर जुलाई, कि दोनों माह जो हैं इनमें जितने भी केसेस
मैं तारीखें जो पढ़नी थी, अगर अगस्त से आगे जानी थी तो वो सारी तारीखें जो है वो सितंबर की पढ़ रही थी या पढ़ी हैं, और सितंबर से आगे की तारीखें जो है वो पढ़ी हैं। और ख़ास तौर पर यह मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत जो है वो इस हवाले से छानबीन की कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में बहुत सारे ट्रायल हैं। सारा इनाम कत्ल केस है, इसके अलावा और भी बड़े हाई प्रोफाइल भी और लो प्रोफाइल भी और आम लोगों के जो ट्रायल हैं कत्ल के हैं, दूसरे तीसरे ट्रायल। ट्रायल उसको कहते हैं कि जिसमें अर्जेंसी नहीं होती। ट्रायल में जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है, उसके बाद किसी का बयान रिकॉर्ड हुआ, उस पर जरा हुई, फिर 342 और उस पर उसके बाद आर्गूमेंट्स, तो ये सारा प्रोसेस होता है ट्रायल का। तो ट्रायल के जितने भी केसेस हैं इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक उन पर समाअत नहीं हो रही। नोटिफिकेशन में भी यही लिखा हुआ है कि आप सिर्फ अर्जेंसी के केसेस जो है वो टेकअप करेंगे, अर्जेंसी के केसेस पर समाअत होगी। और इसके अलावा एक कसीर तादाद, मैंने आपको बताया कि जो ट्रायल है, जो जुलाई में जिन पर समाअतें हुई, तो उनकी तारीखें सितंबर की पड़ी हैं। तो ये जो केस है इमरान खान का, ये भी ट्रायल चल रहा है, और इसमें क्या अर्जेंसी है या नहीं है। मेरी नज़र में तो एक रूटीन का केस है। जिस तरह एक और इलेक्शन कमीशन का केस आपको पहले भी बताया था कि 2022 अप्रैल में एक कंप्लेंट फाइल हुई थी। उस कंप्लेंट में अभी रिसेंटली जुलाई के पहले हफ्ते में समाअत हुई थी, और उसके बाद उसकी तारीख सितंबर की पड़ी। वो भी सिमिलर नेचर का केस है। वहां पे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं और 2 PTI के MNA हैं, जिन पर इसी तरह का जो करप्ट प्रैक्टिसेस का जो कंप्लेंट है वो दायर किया गया था, और वो कंप्लेंट उसमें फर्द जुर्म भी आयद भी हुई, तो उसमें सितंबर की तारीख पड़ी, वो भी ट्रायल है। इसी तरह इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने ट्रायल हैं, तमाम की तारीखें जो है वो सितंबर की पड़ी हैं। अब इस केस में क्या अर्जेंसी है, क्या जल्दी है, ये अब जो है वो डिटरमिन देखना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब का नाम नहीं आया। अब क्या हुमायूं दिलावर साहब 1 अगस्त से ऑनवर्ड बैठेंगे? क्या वो इस केस को अर्जेंसी की बुनियाद पर सुनेंगे? क्या इस केस को उसी तरह डे टू डे हियरिंग करेंगे जिस तरह वो पहले कर रहे थे 31 जुलाई के बाद? तो ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब हम जो है वो कल जानने की कोशिश करेंगे। कल क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट और मालूमात थी, जिस हवाले से मुझे लगा कि शायद ये एक चीज सिनेरियो जो है वो तब्दील हो सकता है, और समाअत जो है वो 1 मंथ आगे जा सकती है। लेकिन ये इम्कानी सिचुएशन है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि कल एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब कहें कि आप 1 को भी आए, 2 को भी आए, 3 को भी आए, 4 को भी आए। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की पता करने की कि क्या ट्रायल में अर्जेंसी है, जल्दी है, तो मुझे बताया गया है कि ट्रायल जितने भी हैं वो सितंबर की तारीखें पड़ी हैं, और कल की तारीख के बाद सितंबर को ही समाअत होनी चाहिए। लेकिन क्या होगी ये कल जो है वो पता चलेगा, और क्या इमरान खान पेश होंगे ये भी कल जो है वो दिन 11 बजे पता चलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको उम्मीद है पसंद आएगी। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।